सेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, सीबीएसई वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी पाठ 10 झांसी की रानी भाग 2 में शेष भाग 2 के सार का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। रानी की जीत हुई, पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां काना और मंदरा भी आई थीं और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवता थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। कवयित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए या वह झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। अब बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देखें। भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना, गुमी हुई, खोई हुई, फिरंगी, विदेशी अर्थात अंग्रेज, मन में ठानना, पक्का इरादा करना, हर बोले हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण तलवार, अवतार विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित प्रसन्न, व्यूह रचना, मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, खिलवाड़ खेल, भवानी पार्वती, सुभट अच्छे वीर, विरुदावली प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ जगा, मुदित प्रसन्न, काल गति मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लाना,
मुसीबतें आना। अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए वीरानी पराई अनुनय विनय प्रार्थना। विषम कठिन पैर पसारना विस्तार करना काया पलटना बदलाव आना। घात आक्रमण कौन विषात क्या औकात। वज्रनियात करारी चोट। बेजार पीड़ित सरेआम सबके सामने। नौलखा बहुमूल्य हार। रणचंडी दुर्गा का एक रूप आह्वान पुकारना। अंतरतम हृदय चेती जागृत हो गई। लपटे छाना भयंकर रूप से फैल जाना। उकसाना प्रेरित करना अभिराम सुंदर। मुंह की खाना हारना। वीर गति पाना युद्ध में शहीद होना। दिव्य अलौकिक मदमाती मस्त करने वाली। तो इस तरह से बच्चों हमारा भाग 2 भी यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।